चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमने 10th के इकोनॉमिक्स का इकाई 5 पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। इसमें से पिछले क्लास में हमने कुछ बताए थे और आज शेष पॉइंट हम बताएंगे। मैं आपको याद दिला दूं, हमने पिछले क्लास में रोजगार एवं सेवाएं का तात्पर्य अर्थ बताए थे लास्ट में, और उसी में या उन्हीं दोनों शब्द से संबंधित नोट में हमें कुछ दिखाना था, लेकिन समय नहीं रहने के कारण से हम नहीं दिखा पाए। आज हम नोट में कुछ लिखाने जा रहे हैं, आप लोग भी नोट में पहले लिख लीजिए। नोट में हम लिखाने जा रहे हैं रोजगार एवं सेवाएं के बीच संबंध। रोजगार एवं सेवाएं के बीच संबंध। थोड़ा सा मैं बता दूं, रोजगार और सेवाएं के बीच पूरक का संबंध है। यह एक दूसरे का पूरक है, अर्थात रोजगार जब बढ़ता है तो उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान रहता है, या सेवा क्षेत्र भी बढ़ता है। और जब सेवा क्षेत्र बढ़ता है तो उसमें रोजगार का भी योगदान होता है, रोजगार भी बढ़ता है। अर्थात यह दोनों एक दूसरे का पूरक है, यह दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। जहां रोजगार बढ़ेगा तो वहां सेवा क्षेत्र भी उपस्थित रहेगा, जहां सेवा क्षेत्र बढ़ेगा तो वहां रोजगार उपस्थित रहेगा। नोट कराने से पहले मैं आप लोग से एक बात करूंगा, थोड़ा दोस्त। सबसे पहले तो ईमानदारी से वो बच्चे हाथ खड़ा कीजिए जो कल लॉगिंग नहीं किए थे, कल उपस्थित नहीं हुए थे। चलिए हाथ खड़ा कीजिए। देखिए, आप लोग खुद देख लीजिए कितने आदमी हैं हाथ खड़ा करने वाले। चलिए हाथ नीचा कीजिए, हम गिन लिए 16 आदमी हैं हाथ खड़ा करने वाले। हाथ नीचे कर लीजिए। 16 आदमी हैं ऐसे बच्चे जो कल नहीं आए थे। कहिए, आप लोग ही कहिए कि जब ऑनलाइन है, आपको घर में बैठ के पढ़ना है, कहीं जाना नहीं है, तो फिर आप लोग इस तरह से इग्नोर कर देते हैं। क्या अच्छी बात है? मैं बच्चे आज एक छोटा सा अपनी व्यथा बताता हूं। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास टाइम हो तो सफल जो हुए हैं व्यक्ति, उनका जीवनी थोड़ा पढ़ा कीजिए, तब पता चलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूं मेरे भाई, कोई भी व्यक्ति जो सफल हुआ है, असफल होना चाहता है, मेरे हिसाब से तब तक वो सफल नहीं हो सकते हैं, तब तक वो सफल नहीं हुआ है जब तक कि वह अपने काम को सबसे ऊपर प्राथमिकता नहीं दिया है। लेकिन आप लोग अपने काम को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। थोड़ी सी बारिश हुई, मौसम बढ़िया हो गया, सोने में अच्छा लगा तो 10 बजे तक सो गए, पढ़ाई जाने दीजिए उधर, अर्थात सोने को प्राथमिकता दे दिया आपने। अर्थात या फिर बारिश हुई, थोड़ा सा दूसरा ही काम लग गया तो पढ़ाई को छोड़ दिया। अरे मेरे भाई, सबसे पहले आपका काम है, मैं तो कहता हूं कि अगर मरना भी हो तो उससे पहले पढ़ लीजिए, तब मरिए। अगर आपको कुछ भी दुनिया में करना हो तो मैं तो कहता हूं खाना को भी, मैं उसी व्यक्ति को वो सफल हुए हैं जो खाना को भी प्राथमिकता नहीं दिए हैं। वो पहले पढ़ाई को प्राथमिकता दिए हैं, अपने काम को प्राथमिकता दिए हैं। पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद खाना देखते हैं कि खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, वही व्यक्ति सफल हुआ है। और आप लोगों ने एक छोटा सा कल मौसम खराब क्या अभी बरसात का समय है तो बरसात तो होना ही है, स्वाभाविक है। तो मौसम खराब इसको हम नहीं कहते हैं, क्योंकि अचानक जब बारिश होती है तब उसको हम खराब करते हैं। जब बारिश का मौसम है तो बारिश होगी ही, तो बारिश जब होगी
तो आप लोग गायब हो जाइएगा। 16 व्यक्ति गायब होना एक क्लास से मायने रखता है कि नहीं रखता है? पता नहीं, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग को सद्बुद्धि दे और कर्म ही पूजा है, इसका मीनिंग आपको दिमाग में घुसा दे। चलिए, तो मैं आप लोग से यही उम्मीद करता हूं कि अब जो नेक्स्ट बारिश होगी या फिर उस टाइम में जो मौसम कुछ उल्टा पुल्टा होगा तो आप लोग अलग नहीं रहेंगे क्लास से। आगे हम लिखा रहे थे आप लोग रोजगार एवं सेवाएं के बीच संबंध। तो चलिए लिखिए इसको। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात रोजगार क्षेत्र जब बढ़ता है तो सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, और सेवा क्षेत्र जब बढ़ता है तब रोजगार बढ़ता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सेवा और रोजगार सेवा और रोजगार एक साथ रहने वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से आपने रोजगार और सेवा में क्या संबंध है उसको आपने जान लिया। अब दूसरा पॉइंट है आपका आर्थिक विकास का क्षेत्र। लिख लीजिए आर्थिक विकास का क्षेत्र। एक बार सुन लीजिए, पेन रखिए नीचे। आर्थिक विकास का क्षेत्र, मैं बता दूं आप लोग को, आर्थिक क्षेत्र का जो विकास हो रहा है उसमें जो सहयोग कर रहा है उसका क्षेत्र इसमें पढ़ना है। मैं बता दूं आप लोग को, आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र हैं। पहला कृषि क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र। इन्हीं तीनों को पहले लिख लीजिए, फिर एक एक करके हम समझाएंगे और लिखाएंगे। 3 क्षेत्र है। पहला का कृषि क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र, और तीसरा है सेवा क्षेत्र। अब तीनों लिख लिए होंगे। 1 नंबर का जो है इसको लिख के आप डैश दीजिए और सुन लीजिए इसके संबंध में। कृषि क्षेत्र क्या होता है मेरे भाई? आर्थिक विकास का, खास करके मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, यहां पर रोजगार के सबसे प्रमुख साधन क्षेत्र कृषि ही है। अतः भारत की दृष्टि से आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। चलिए इसको अब नोट कर लीजिए। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य क्षेत्र कृषि रहा है। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य क्षेत्र कृषि रहा है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। अभी भी देश का लगभग 67% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इस तरह से आपने आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है उसको आप समझ गए। अब
उद्योग क्षेत्र देके डाल दीजिए। मैं थोड़ा बता दूं आप लोग को, आर्थिक विकास का सबसे मुख्य क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को माना जाता है वर्ल्ड की दृष्टि से, लेकिन भारत में या भारत के आर्थिक विकास में इसका योगदान नहीं के बराबर है, क्योंकि भारत में उद्योगों की संख्या अभी भी बहुत कम है। अतः भारत में तो इसका योगदान कम है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें इसका योगदान अधिक रहता है। देखिए, आर्थिक विकास का दूसरा मुख्य क्षेत्र उद्योग है, लेकिन उद्योगों की संख्या और स्थिति भारत में अच्छी नहीं है, जिसके कारण भारत के आर्थिक विकास में इसका योगदान नाममात्र है। तो आपने आर्थिक विकास में उद्योग क्षेत्र का क्या योगदान है उसको भी समझ गए और लिख भी लिया। अब लिखिए सेवा क्षेत्र, इसको भी पहले समझ लीजिए। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का मतलब आप समझते होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही चैप्टर के शुरू में ही बता दिया था कि आप किसी संस्था, किसी व्यक्ति, किसी साधन से जो सहयोग लेते हैं या देते हैं उसी को सेवा कहते हैं। तो वर्तमान समय में देखिए कि सेवा क्षेत्र का विकास काफी तेजी से हुआ है, और फिर उसका जो विकास तेजी से हुआ है तो उससे लाभ भी हमें ज्यादा मिल रहा है, अर्थात आर्थिक विकास में भी इसका योगदान अधिक है। बिल्कुल क्लियर हो गया कि वर्तमान समय में भारत में भी आर्थिक विकास का मुख्य क्षेत्र सेवा क्षेत्र बनते जा रहा है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वर्तमान समय में आर्थिक विकास का प्रमुख क्षेत्र सेवा क्षेत्र बनते जा रहा है, जो रोजगार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहा है। वहीं वर्तमान में सकल घरेलू उत्पादन में 50% से अधिक योगदान दे रहे हैं। तो इस तरह से आपने आर्थिक विकास के जो 3 प्रमुख क्षेत्र थे, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों को आपने समझ गए और लिख भी लिए। अब इसमें अगर किसी तरह का दिक्कत है, थोड़ा सा भी दिक्कत है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी सर, कृषि प्रधान देश का अर्थ क्या हुआ? कृषि प्रधान देश का अर्थ हुआ कि जिस देश में अधिक से अधिक कृषि किया जाता है और अधिक से अधिक क्षेत्र में कृषि से ही विकास किया जाता है, उसको कहते हैं कृषि प्रधान देश। अर्थात भारत में अधिक लोग कृषि में जुड़े हुए हैं, यहाँ के अधिक से अधिक उद्योग को भी कच्चा माल कृषि क्षेत्र से मिल रहा है, अतः इसको कृषि प्रधान देश कहते हैं। शायद अब लगते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अतः हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ने से पहले नोट में कुछ लिखाने जा रहे हैं, उसको लिख लीजिए। तो नोट में देखिए, नोट में 2006-07 नोट में 2006-07 के अनुसार सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 18.5%, उद्योग का योगदान 26.4% और सेवा क्षेत्र का योगदान 55%
है। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र की भूमिका। इसको पहले आप लोग समझ लीजिए। आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र की भूमिका। सिर्फ अब ये आर्थिक विकास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेवा क्षेत्र, इसका क्या योगदान है ये पढ़ेंगे हम लोग। आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र की भूमिका, सिर्फ सेवा क्षेत्र के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं आप लोग को कि आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र का काफी अधिक भूमिका है। चूंकि सेवा क्षेत्र से रोजगार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रही है, साथ ही इससे उत्पादन कार्य में सहायता मिल रहा है। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये किसका परिणाम है, सेवा क्षेत्र का परिणाम है। अगर सेवा क्षेत्र का विकास नहीं होता, सेवा क्षेत्र उच्च स्तर का नहीं होता, तभी आप ये लॉकडाउन में हमसे पढ़ नहीं पाते इस तरह से। अर्थात अगर हम देखेंगे तो दुनिया का जो भी विकसित देश है, वो जो विकास किए हैं, वहां पर सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। और मैं अपने बिहार की बात करता हूं, और आज बिहार अगर पिछड़ा हुआ है तो इसमें सबसे बड़ा कमी है सेवा क्षेत्र की। अभी देख लीजिए, बिजली एक सेवा क्षेत्र है। थोड़ी सी बारिश हुई कल और कई जगह बिजली डिस्टर्ब हो गया। क्या है सेवा क्षेत्र? दिन रात बारिश होती रहती है, दिन रात विभिन्न तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन बिजली बाधित नहीं होती है। जहां सेवा क्षेत्र उत्तम स्थिति में है, यहाँ पर तो पेड़ के पत्ते तरह सेवा क्षेत्र है। यहाँ अस्पताल है, सेवा क्षेत्र है, नाम का अस्पताल रहता है, वहां पर दवाई या अन्य सुविधाएं जो है वो भगवान भरोसे ही रहता है। तो अपने यहाँ की सेवा क्षेत्र काफी दयनीय है, कमजोर है, जिसके कारण से विकास नहीं हो रहा है। और जहां की भी सेवा क्षेत्र उन्नत है तो वहां विकास की गति भी उन्नत है। शायद आप समझ गए कि आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र की कितनी भूमिका रहती है, हो सकती है। लेकिन अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इसको लिखा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि समय इशारा कर रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। अतः आज की क्लास को यहीं पर विराम देना।